Welcome everyone to my next video of Step Up with Accounts channel, Partnership Firms Fundamentals. First video I'd explain you the starting theory of firms, partnership firm, what is the definition, what is partnership deed. Now today we are going to understand what is P&L appropriation account, what would be the journal entries of that, and what we are recording in the account. So first of all we should understand what is P&L appropriation account. See, आपने लास्ट ईयर बनाया था +1 में P&L अकाउंट, उसमें आपने निकाला था नेट प्रॉफिट। यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहाँ आपके पास ऑनर वॉज ओनली वन, सिंगल ऑनर था, जिसमें पार्टनर्स में कोई नहीं थे जिसको प्रॉफिट दिया जाए, सिर्फ एक ऑनर था जो प्रॉफिट था कैसे बिजनेस में लगाना है, कैसे उसका फर्दर यूज करना है और कितना घर ले जाना है, वो प्रॉफिट ऑनर का था। बट जब आपके पार्टनर्स आ जाते हैं तो जो प्रॉफिट आपने सेम फर्स्ट पहले P&L अकाउंट बनाना जिसमें आपसे नेट प्रॉफिट नहीं, नॉर्मली यू विल गेट नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा। फाइन, P&L अकाउंट नहीं बनाना, आपको नेट P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होगा, बट प्रोसीजर वॉज द सेम कि पहले आपने ट्रेडिंग योर लेजर ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस एंड एवरीथिंग वुड बी द सेम, ट्रेडिंग P&L अकाउंट विद बैलेंस शीट. Here also we have to make capital accounts and balance sheet, but after P&L account we go with the P&L appropriation account. P&L account में आपके फर्म के एक्सपेंस और इनकम थे जो हमने डाले, मीन्स जो आपका बिजनेस था उससे रिलेटेड जो भी खर्चा और इनकम था वो आपने P&L अकाउंट में बनाया। बट जब आप पार्टनरशिप में आ जाते हैं तो जो टोटल प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर में डिवाइड होता है। उसके अलावा अग्रीमेंट में, आपको लास्ट मैंने बताया था कि अग्रीमेंट में देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, क्या क्या कंटेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ कंटेंट्स गिवन। व्हाट कंटेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, सैलरी अगर है तो पार्टनर को कितनी पे करनी है, कमीशन है तो कितना पे करना, सो दीज एक्सपेंस, ड्राइंग है तो इंटरेस्ट कितना ड्राइंग पे चार्ज करना। सो इनकम और एक्सपेंस related to partners we record under P&L appropriation account. Keep in your mind, P&L account में आपकी फर्म के खर्चे नहीं आएंगे, प्रॉफिट में से जो आपका नेट प्रॉफिट आया उसमें से पार्टनर्स के खर्चे और इनकम वो हम डालेंगे P&L appropriation account. And one more thing, we are talking about income and expenditure here. So income expenditure का nature of account of P&L account is nominal. Nominal में हम income और expenditure record करते हैं. So P&L account का nature क्या है आपका? Nominal account. Keep in your mind. 1 mark में आ सकता है ये. So before starting P&L appropriation account, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि P&L appropriation में बिजनेस के खर्चे नहीं है जो आपके रेगुलर मोड पे चलता है, पार्टनर के खर्चे और पार्टनर की इनकम डिवाइड करने के बाद पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, जो बचता है प्रॉफिट वो एक्चुअल में लास्ट में डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में एज पर द रेशियो, वट एवर रेशियो दे हैव डिसाइडेड. So let's start with the journal entry. See, journal entries, one more thing, रटना नहीं है, समझना. कोई भी एंट्री करनी है जर्नल एंट्री, आपको उसकी 2 एंट्री बनेगी, एक एंट्री की 2, इंस्टेड ऑफ पीएल से आपको जो निकालना, पीएल से पहले जो आपके खर्चे हैं, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने लास्ट ईयर भी किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं,
we invest capital in the business. So business has the right to pay interest to partners. So according to business, the point of view of business, अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बिजनेस देखेंगे कि बिजनेस के लिए क्या है पार्टनर को देने के लिए, दैट इज एन एक्सपेंस. और नॉमिनल अकाउंट आपने करा है, नॉमिनल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़े थे लास्ट ईयर रूल्स. What are those? Personal, real, nominal. And here we are talking about expense or income. Expenses always debit and income credit. ये आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है यहाँ पर. So interest on capital as per the firm's point of view. Interest on capital is an expense. Expense comes to debit. So interest on capital account debit to partners capital account. जितना capital given है उसका rate of interest भी given होगा और as per next topic हम interest on capital निकालना भी सीखेंगे कैसे निकालें. So interest on capital account debit to partners capital account on allowing interest on capital. जितना इंटरेस्ट रेट से एज पर जितना रेट गिवन है. PN then we transfer it to PNL APRO. पहले आपने कैपिटल में ट्रांसफर करना है, then it will be transferred to PNL appropriation account. PNL appropriation account debit to interest on capital. ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हम कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो उसको हमें बंद करना होता है, हम उसको ओपन नहीं रख सकते. दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग हियर टू एंट्रीज ऑफ ईच. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकेंड एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट जर्नल एंट्री on charging interest on drawings. Whatever interest on drawing rate is given, see as per the point of view of business. See again, interest on drawings. Drawing कौन निकालता है? Partners. So interest कौन पे करेगा? Partners have to pay. So कहाँ पे करेंगे? Business को. तो as per the point of view of business, interest on drawing is the income of the firm. So partners capital account debit to interest on drawings. Fine. On charging interest on drawing at rate whatever is given. Then second entry we have to close this interest on interest on drawings account debit to P&L appropriation account. Then we transfer it to P&L appropriation account. Now salary, same salary to partner as per the business point of view. Salary or commission to the partner being treated as an expense. So partner salary or commission account debit to partners capital account and after again transfer to P&L appropriation account. P&L appropriation account debit to partner salary or commission. अब जितना भी टोटल करेंगे इसका, डेबिट साइड का डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का क्रेडिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आप उठाएंगे. सी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड हाफ वी हैव टू डिवाइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट फर्स्ट इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी. जितने भी पार्टनर हैं उनका एज पर सेपरेटली वी हैव टू मेंशन. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएनएल अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट किधर है? डेबिट साइड. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, राइट. लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स under the P&L appropriation account comes under credit side. So by interest on drawing, क्रेडिट वाली एंट्री बाय के साथ
डेबिट वाली एंट्री 2 के साथ। देन पार्टनर सैलरी और कमीशन, इट इज ऑल्सो सी P&L appropriation account is debited here, so 2 salary to partner, 2 commission to partner. Till here done. It is not sure कि आपको रिजर्व रखना ही रखना है। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व की एंट्री क्या होती है? सी आपने एक्सपेंस और इनकम रखा, जो आपका टोटल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए या फर्दर कोई अनसर्टेनिटी के लिए हम रखते हैं। सो वट एवर प्रॉफिट इज नॉट श्योर कि हमने रिजर्व रखना। सो जितना प्रॉफिट आएगा, इसकी सिंगल एंट्री बनेगी, जिसका जितना प्रॉफिट आएगा वो आपने उसमें से कितना आपने रिजर्व रखना, दैट वुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर मेंशन है तो हम लिखेंगे, नहीं मेंशन है तो नो नीड, कंपल्सरी नहीं है, हमने लिखना है। सो अगर गिवन है आपको रिजर्व भी रखना है, सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपका टोटल डेबिट क्रेडिट में से माइनस क्रेडिट की ज्यादा होगी नॉर्मली, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जो आपका मैक्सिमम टोटल होगा उसमें से रिजर्व जितना होगा उसको माइनस कर देंगे। देन एंट्री वुड बी P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, डेबिट साइड है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जितना प्रॉफिट आएगा माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट आएगा वो रेशो आपको जितनी भी गिवन होगी उस रेशो के अकॉर्डिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। आई मस्ट से दिस इज बीइंग क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपको एक बार मैंने आपको यहाँ बता दिया P&L एप्रोप्रिएशन और P&L अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको उन दोनों का डिफरेंस क्लियर बताऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल फॉर योर डाउट्स I will mention my mail ID in the description box. First of all, I want to tell you again the same thing. Sequence wise मैं आपको videos डालूंगी, आपने sequence wise ही follow करनी है। कोई भी doubts हैं आप मुझे mail कर सकते हो। I am ready to take your doubts. Hope it is okay. It would be understood by you. Thank you and have a nice day.